ममता बनर्जी की राजनीतिक सफलता का एक बड़ा स्तंभ अल्पसंख्यक समुदाय का संगठित समर्थन रहा है। नई मुस्लिम नेतृत्व वाली पहलों के पीछे की असंतुष्टि बहुस्तरीय है। एक और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी को लेकर शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर रोजमर्रा के प्रशासनिक मुद्दे हैं। रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इस पर ठोस समाधान की अपेक्षा है। इस मंथन का महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। चुनावी राजनीति में दरारें अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ता है, खासकर जब मुकाबले कड़े हैं। यदि कुछ जिलों में भी अल्पसंख्यक मतों का आंशिक बिखराव होता है, तो तृणमूल की जीत का अंतर घट सकता है और त्रिकोणीय या चतुर्भुज मुकाबला नए समीकरण बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। इंडिया थिंग्स में आज कुछ बात करते हैं बंगाल की, बात करते हैं ममता दीदी की गुड गवर्नेंस की। आखिर सरकार के रहने के बाद ममता दीदी ने ऐसा क्या क्या किया जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है, आम जनता त्रस्त है। लेकिन दीदी मानने को तैयार नहीं है। दीदी तो जहां से आई थी, मतलब कांग्रेस, जिसका वोट बैंक पूरी तरह से अल्पसंख्यक के ऊपर डिपेंड करता है, और आज बंगाल में ममता जी की भी वही नियति है। अल्पसंख्यक राजनीति में कैसे हलचल। ममता की सबसे जो मजबूत दीवार है वो है अल्पसंख्यक। अब उसमें भी दरार दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2011 के बाद मित्रों पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे भरोसेमंद ताकत, जो कि माइनॉरिटीज है या अल्पसंख्यक वोट है, वो पूरी तरह से स्थिर नहीं है। मुस्लिम नेतृत्व वाले नए राजनीतिक मंचों और संगठन द्वारा संभावित एकजुटता की कोशिश भले ही अभी शुरुआती और अनिश्चित हो, लेकिन इस मंथन ने सत्तारूढ़ दल के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की घंटी बजा दी है। लंबी समय से जिस सामाजिक समर्थन को स्वाभाविक मान लिया गया था, वही आधार अब सवाल पूछता दिख रहा है। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक सफलता का एक बड़ा स्तंभ अल्पसंख्यक समुदाय का संगठित समर्थन रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में इस समर्थन ने न सिर्फ तृणमूल को बढ़त दिलाई, बल्कि विपक्ष को हाशिए पर भी दिखाई। भाजपा के उभार के बावजूद अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण तृणमूल के पक्ष में बना रहा और पार्टी ने खुद को सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन अब वही कथानक एक रस पड़ता दिख रहा है। नई मुस्लिम नेतृत्व वाली पहलों के पीछे की असंतुष्टि बहुस्तरीय है। एक और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी को लेकर शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर रोजमर्रा के प्रशासनिक मुद्दे हैं। रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इस पर ठोस समाधान की अपेक्षा है। यह असंतोष किसी एक घटना या बयान से नहीं उपजा, बल्कि बरसों के अनुभवों का परिणाम है। राजनीति में जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो विकल्पों की तलाश स्वाभाविक होती है। फिर भी ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि यह उभार तुरंत तृणमूल के अल्पसंख्यक आधार को निर्णायक रूप से तोड़ देगा। बंगाल में अल्पसंख्यक राजनीति की स्मृति लंबी है और सामूहिक व्यवहार अक्सर जखिम बनाम सुरक्षा के संतुलन में तय होता है। भाजपा के साथ वैचारिक दूरी
और लेफ्ट कांग्रेस की सीमित जमीनी ताकत के बीच तृणमूल अब भी सबसे सुरक्षित विकल्प के रूप में देखी जाती है। यही कारण है कि किसी भी नए मंच के लिए केवल असंतोष पर्याप्त नहीं है, संगठन, नेतृत्व और विश्वसनीयता की कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बावजूद इस मंथन का महत्व कम नहीं आंका जा सकता है। चुनावी राजनीति में दरारें अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ता है, खासकर जब मुकाबले कड़े हैं। यदि कुछ जिलों में भी अल्पसंख्यक मतों का आंशिक बिखराव होता है तो तृणमूल की जीत का अंतर घट सकता है और त्रिकोणीय या चतुर्भुज मुकाबला नए समीकरण बना सकते हैं। यही वो बिंदु है जहां अजयता की छवि कमजोर पड़ती है। ममता दीदी के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती पेश करती है। एक तरफ उन्हें भाजपा और लेफ्ट कांग्रेस गठजोड़ से निपटना, वहीं दूसरी ओर अपने सबसे वफादार समर्थन वर्ग के भीतर उभर के सवालों का भी जवाब देना। यह केवल चुनावी प्रबंधन का नहीं बल्कि राजनीतिक संवाद और नीतिगत भरोसे का प्रश्न है। क्या तृणमूल अपने समर्थन को पुनः अर्जित करने के लिए आत्ममंथन करेगी या पुराने फॉर्मूले पर ही निर्भर रहेगी? हाल ही के वर्षों में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम मतदाता जो लंबे समय तक तथाकथित सेकुलर दलों के भरोसे रहे, अब अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अधिक सचेत और आक्रामक रुख अपना रहे हैं। महाराष्ट्र में इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला, जहां एक वर्ग ने कांग्रेस, एनसीपी जैसे दलों के बजाय सीधे मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों और संगठनों की ओर रुझान दिखाया। ये बदलाव असंतोष, उपेक्षा की भावना और यह धारणा कि सेकुलर पार्टियों मुस्लिम वोट को स्वाभाविक समर्थन मानकर चलती है से उपजा है। यही प्रवृत्ति अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रहा है। 2011 के बाद से तृणमूल कांग्रेस की सत्ता की नींव मुस्लिम मतों के मजबूत ध्रुवीकरण का टिकी रही है, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम आबादी का अनुपात और राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ा है, वैसे वैसे अलग मुस्लिम मंचों की मांग भी तेज हुई है। यदि यह रुझान संगठित राजनीतिक विकल्प में बदलाव है तो टीएमसी के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक का बिखराव जो है ये तय है। ये बदलाव भारतीय राजनीति में पहचान आधारित राजनीति के नए चरण का संकेत है, जहां सेकुलरता का पुराना फॉर्मूला अब पहले जैसा प्रभावी नहीं रह गया है। अंततः मौजूदा अल्पसंख्यक एकता वार्ता है, चाहे जितनी अनिश्चित हो, उनका संकेत स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल की राजनीति ठहराव से बाहर निकल रही है। 2011 के बाद पहली बार ममता बनर्जी को अपने सबसे मजबूत दीवार की मरम्मत खुद करनी होगी। चुनाव नतीजे चाहे जो हो, यह संदेश अनदेखा करना अब आसान नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं मैं। नितिन नवीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने अपना पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में डाल रहे हैं और वो दुर्गापुर में थे और उनकी सभाओं में भीड़ खूब हो रहा है और लग रहा है कि भाजपा का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में जिस तरह से फोकस कर रहा है, वो भी दीदी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन सकती है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट बंगाल में होने जा रहा है। हम आपके सामने सारे विषय रूबरू रखेंगे। बस इतना आग्रह है आपसे कि आप हमारे बातें जन जन तक पहुंचाए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत माता की जय।